विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। ये आज हम जो आपके लिए क्लास लेके आए हैं, हम ये लेके आए हैं कि हमें पता है कि जो सीबीएसई के एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो एमसीक्यू पर भी बेस्ड होता है। ऑलमोस्ट 20 to 17 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू पर आते हैं। तो उसी के लिए अब हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया है कि हम रेगुलर के 5 एमसीक्यू या जितने भी हो सके आधे घंटे की क्लास में जितने भी एमसीक्यू हो सके उनको सॉल्व करेंगे। तो ये 10th क्लास के एमसीक्यू हैं चैप्टर 1 के। पहला क्वेश्चन है HCF 3991 इक्वल्स टू किसके है 13 के। देन LCM 39,91 इज क्या होगा, 91 होगा, 273 होगा, 39 होगा या 3549 होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज का एलसीएम निकालना हो, हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज का एलसीएम निकालना हो तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है? ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कैसे, या इसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। मेरी आदत ना साइंस पढ़ा के ज्यादा फॉर्मूला बोलने की हो गई है। ये हमारी आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। एलसीएम कितना दे रखा है, ये रहा 39, सॉरी एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 39, ये लिखा, ये एचसीएफ कितना दे रखा है 13। और उसके बाद एलसीएम का पता नहीं क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स कौन से हैं 39 और 91। यहां एलसीएम लिख दिया 39 इंटू 91 और 13 यहां आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसको कट कर देते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 13 3 जा 39। अब 91 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मैंने रफ में मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27। तो आंसर आ गया 273 हमारा क्या है एलसीएम, तो ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.57 बार is oblique n। 4.57 बार is n क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इररेशनल नंबर है, क्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए रैशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। x बराबर 4.57 बार नंबर 1। अब देखो हमें किस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, इसलिए मैंने इसको दोनों साइड्स को, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इन दोनों साइड को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए सोचा। 100x बाय 4.57, 57 बार नीचे 10,000 आ गया, 2 0 से 2 0 मैंने क्या कर दी, कट कर दी। डेसिमल कितना बचा 2, तो डेसिमल कहां लगेगा, अब यहां लग जाएगा। तो आंसर आया 100x 457.57, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। 100 में से x को माइनस किया, आ गया 99x, और 457 में से 57 को माइनस किया तो 453 आ गया। अगर किसी को डेसिमल वाली माइनस नहीं आती है तो वो यहां देख सकता है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस इतना याद रखना। माइनस ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 4, 453 बचा, फिर मैंने डिवाइड कर दिया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। तो ये बेसिकली मेरे पास इसका न्यूमिनेटर भी आया और इसका डिनोमिनेटर भी आया। तो ये मेरे पास क्या आया, रैशनल नंबर फॉर्म में। तो ये जो इसका ऑप्शन का आंसर आया वो क्या आया, बी। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहां पर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमें क्या कहता है, कहता है हमें यहां पर कि द टू पॉजिटिव नंबर्स देयर हैव एचसीएफ क्या है 12 है। ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ क्या है 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट्स
अगर मैं उन दोनों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास आंसर आता है 6336। कितना आता है? 6336। द नंबर्स ऑफ पेयर पॉसिबल, क्या उसके 2 पेयर पॉसिबल होंगे, 3 पेयर पॉसिबल होंगे, 4 पेयर पॉसिबल होंगे या 1 पेयर पॉसिबल होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे किया मैंने कि लेट द टू नंबर्स 12x एंड 12y, दो नंबर हो गए, वेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या रहेंगे? 12x एंड 12y मान ली, क्योंकि मेरे को एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पे? 12 दे रखा है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144, मतलब कि 144। एक्स वाई यहाँ पर साथ में आ जाएगा। अब 144 को मैं 6336 से क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस डिवाइड किया। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। फिर मैंने 2 से किया, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8। फिर मैंने किया 2 1 2, 2 6 12, नहीं, फिर मैंने किया 3 1 3 और 3 2 6, और फिर मैंने किया यहाँ पर 3 5 15, 3 2 6, 3 8 24। उसके बाद मैंने 12 के टेबल से इसको डिवाइड कर दिया। 12 12 4 48, यहाँ 4 बचा, 12 4 48, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 44। अब 44 को मैं कैसे लिख सकती हूँ वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया। 44 को मैं लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई 44, 44 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 44, 44 को लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 11, करूंगी तो यही आएगा। एंड x एंड y आर द को प्राइम नंबर। क्या आएगा? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर हमें अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे क्या कहना चाहता है? हमसे कहना चाहता है कि इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देयर आर 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। वो कौन सी डिजिट से एंड नहीं हो सकते? अगर मैं देखूं तो बेसिकली जो एनी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कभी भी उनके एंड में लास्ट में 0 नहीं आता, ये सबको पता होता है। बट फिर भी क्या है? 12n, 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 2 की पावर 2n और 3 की पावर 3n। रीजन क्या देना है यहाँ पर? यहाँ पर रीजन ये देना है कि देयर आर 2 प्राइम नंबर्स 2 and 3 इन द फैक्टराइजेशन 2 and 3। ठीक है, देयर आर 2 प्राइम नंबर्स हैं जो कभी भी जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। सो 12n कैन नेवर विद द डिजिट ऑफ 0 एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर के अंदर जो 0 डिजिट है वो नहीं आती। उसके बाद 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पर मुझे कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? पहले वाले का ऑप्शन क्या था? पहले वाले का ऑप्शन हो गया आपका डी। इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। क्या निकाला? अगर कहो तो मैं यहाँ एक बार मिटा के भी निकाल देती हूँ। क्या है यहाँ पर? 385, 5 से निकाला, 5 7 35, 5 7 35, 7 से निकाला, 7 1 7 1 7, 7 1 7, और ये 11 से यहाँ पर खत्म। अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी, 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि विच ऑफ दीज नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो पहला है 15, दूसरा है 34,568, मतलब 34,568, और उसके बाद है 15 इंटू 13, और बाकी ऑप्शन में है डी ऑल। तो पहले अगर मैंने 15 के फैक्टर किए तो 1 इंटू 3 पंजे 15, तो 3 और 5 दोनों क्या है? 2 प्राइम नंबर्स आ गए इनके अंदर। उसके बाद मैंने 3 4 5 6 8 का एलसीएम निकाला तो मेरे को 2 भी दिख रहा है, 29 भी दिख रहा है। इसमें मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हैं।
उसके बाद 15 इंटू 13 निकाला तो 3 बाय 5 और इंटू 13, तो उसमें 3 प्राइम नंबर है, मतलब 2 से ज्यादा प्राइम नंबर हैं। तो वो कहता है कि बताओ ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जिसमें 2 से ज्यादा, यही क्वेश्चन है ना, हाँ, जिसमें आपका 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑप्शन आएगा क्या, डी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, 1245 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर्स p एंड q। इन नंबर्स के दो फैक्टर हैं p एंड q, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैव 1 2 4 5 एज अ फैक्टर। अगर किसी भी फैक्टर की बात करो तो उसके साथ क्या आता है, 1245 आता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैम ये कराने का पर्पस, हम तो ABCD करके कराएंगे, कराने का पर्पस ये है कि मैथ्स पे कमांड अच्छी हो जाएगी बस, बाकी तो जो आपकी मर्जी है वो तो आप करोगे ही, ठीक है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें फैक्टर नंबर दिया हुआ है 1245, मतलब 1245 हमें क्या है, दे रखा है। एक और मार्कर था, कहाँ गया ये, 1245 हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर फैक्टर दे रखा है। उसके बाद हम क्या मानेंगे, मानते हैं लेट, सोल्यूशन करने जा रही हूँ किसका, इसी का, लेट p, जो p है वो कितना है, वो है 1245। क्या लेंगे, p के साथ p लिखेंगे, नहीं a लिखेंगे। उसके बाद जो q है वो कितना है, 1245b, कितना है 1245b। उसके बाद यहां पर क्या करना है, हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे p प्लस q, जो किसके बराबर होगा, 1245a प्लस 1245b। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो अगर हम बताएं यहां पर, अगर हम यहां पर इसमें 1245, इसमें 1245 क्या करें, कॉमन ले लें, और अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस बी, अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस बी। तो हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर 1245 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, p प्लस q का, किसका, p प्लस q का। उसके बाद हम आगे और चीज दिखाते हैं, सेकंड वाली, ये तो प्लस में हो गया, अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई में, p मल्टीप्लाई बाय q। अब क्या कर सकते हैं, अब फिर से वही चीज दोबारा करेंगे, 1245 a मल्टीप्लाई 1245 b, क्या निकालेंगे, फिर से 1245 कॉमन आ जाएगा और a मल्टीप्लाई यहां पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं देयरफॉर 1245 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, p मल्टीप्लाई q का। नेक्स्ट हमारा रह गया डिवाइड, तीन चीजें ही होती है ना। इसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज हमारे पास होती है p डिवाइडेड बाय q। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर करेंगे, देखो कैसे, 1245a डिवाइडेड बाय 1245b। अब क्या करना है मैम, अब यहां पर देखो ये डिवाइड हो रहा है तो वही कॉमन आ जाएगा, देखो लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, इसमें कॉमन नहीं ले सकते, इसमें तो चलो फिर भी हमने ले लिया, बट डिवाइड में हम कॉमन नहीं ले सकते, कट जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर क्या रह जाएगा, a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b। तो 1245 इज नॉट फैक्टर ऑफ p डिवाइडेड बाय q, ठीक है, क्योंकि कट के 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहां पर बी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये आपका क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे 7, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर था 7। अब इसके बाद 8 पे चलते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्या कहता है हमको, यहां पर 8 हमको कहता है p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, सच दैट क्या है यहां पर, सच दैट p बराबर p की पावर 3 एंड q, p की पावर 3
एंड क्यू इक्वल्स टू पी क्यू की पावर का होल स्क्वायर। कितना आ गया? होल स्क्वायर। वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, क्या हो जाएंगे? ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए हमें क्या बताते हैं? यहां पर हमें बताते हैं क्या ऑप्शन आएगा इसका? पी एंड क्यू। ऑप्शन सेकंड हमें क्या बताया जाता है? ऑप्शन सेकंड बताया जाता है पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड हमें यहां पर बताया जाता है पी का क्यूब और क्यू का स्क्वायर। ऑप्शन फोर्थ हमें यहां पर बताया जाता है पी की पावर 5 और क्यू की पावर 3। इस तरह से हमारे पास यहां पर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में क्या है? दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या है? एग्जाम में इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है? इसका सोल्यूशन करना है। ये वैसे आपके 2022 के एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो यहां पर हमें क्या देना है? हमें वो कहता है कि p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू है p की पावर 3 और q, एंड हमारे पास q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू है हमारे पास p q का होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर, p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर एलसीएम की बात करूं, तो ये मेरे पास p2 है। हाँ सही तो है। और ये मेरे पास p1 है, तो कितना हो जाएगा? p3 और ये p मेरे पास 1। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो चलो इसमें देखते हैं। p ये है p3 और क्या आएगा यहाँ पर? q का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। बस यही निकलेगा, खत्म। जो बड़ा होता है, हाईएस्ट डिजिट जिनकी पावर होती है, वही एलसीएम निकल कर आता है। तो हाईएस्ट डिजिट पावर किसकी है? इसकी 3 है और इसके पास कितनी है? 2 है। तो ये निकल के हमारा एलसीएम आ गया। देखो मैं यहां पर लिख भी देती हूं कि ऐसा क्यों दिया है मैंने, कि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ठीक है, ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है? समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एटलीस्ट कितना? क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है द एलसीएम, ठीक है, द एलसीएम, द रेशियो ऑफ एलसीएम and HCF, the ratio of HCF and LCM of the least composite number, of the least composite number, of the least composite number and the least prime number, and the least prime number is, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। नंबर 1 क्या है यहाँ पे नंबर 1 है 1:2। नंबर सेकंड हमारे पास है 2:1। नंबर थर्ड हमारे पास है 1:1 एंड नंबर फोर्थ हमारे पास है 1:3। ठीक है, 1:3। अब हमें इसके अंदर करना क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लीस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें, किसकी बात करें? लीस्ट कंपोजिट नंबर की, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है 4, और 4 की पावर 2/2, तो 2 की पावर 2। उसके बाद अगर मैं बात करूं लीस्ट प्राइम नंबर की, अगर उसके बाद मैं बात करूं लीस्ट प्राइम नंबर की, इसकी बात करूं लीस्ट प्राइम नंबर की, तो मेरे पास लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 की पावर 1, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मैं अगर यहां पर फॉर्मूला देखूं तो क्या होता था? HCF बाय LCM मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर।
मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बाय कितना है प्रोडक्ट नंबर 4/2, तो 2 एलसीएम कितना रहेगा इसमें, एलसीएम यहां निकाल देंगे 4/2 और ये वाला 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो मेरा एलसीएम कितना आया 4। तो मेरे को ऑप्शन में 4 मेरा एलसीएम निकल के आया। और अगर मैं 4 की बात करूं, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का मेरे पास 2 ही होता है, तो यहां पर मेरे पास जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, वो निकल के आएगा मेरे पास यहां पर 2:1। ठीक है, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2। ठीक है, आज हमने इस क्लास में कितने क्वेश्चन करे, ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर हमने 8 क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, सॉरी नो, कहो तो एक का और श्री गणेश कर देता 10 पूरे हो जाएंगे, और क्या है, चलो कोई नहीं मैडम, आज के लिए इतना काफी है ना। तो कितने क्वेश्चन करे हमने, यहाँ पर हमने करे पूरे 9 एमसीक्यू 1 नंबर वाले। अब यही अगर मेथड 2 नंबर में 3 नंबर में भी आ जाएगा तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि इनको एग्जामिनर 2 में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल आराम से पूछ सकता है। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं वही आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। थैंक यू।